नमस्कार। क्लास 8 सिलेबस आपका है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्न उत्तर मैंने आपको रिवीजन करवा दिए। दीवानों की हस्ती, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, ये वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से इसको समझाया है। प्रश्न उत्तर समय मिलेगा तो वो भी करवा दूंगी। फिलहाल तो मैं अभी आपको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, लेखक का नाम अरविंद कुमार सिंह। अब मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय आपके आएंगे, ठीक है। तो उपसर्ग प्रत्यय थोड़ा सा एक बार और समझा देती हूँ कि उपसर्ग प्रत्यय क्या है। उपसर्ग मैंने बताया था ना, लगा है तो जो किसी शब्द से आगे जो शब्दांश लगते हैं, जैसे उपसर्ग में है ना, तो जैसे है कह सकते हो सम्मान, जैसे कह सकते हो अति धन, अंत, अति धन, अंत। अति क्या है? उपसर्ग है। क्या बन गया ये? अत्यंत, ठीक है। ये उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? ये उपसर्ग है। और ये क्या है? मूल शब्द। तो ये भी दिमाग में रखिए कि उपसर्ग और मूल शब्द, ये शब्द के आगे लगकर इसको बदल दिया। अंत माने होता है समाप्ति, अति माने होता है अधिक, लेकिन जब ये इसमें लगा तो इसका अर्थ बदल गया, ये हो गया अत्यंत। तो अंत मूल शब्द हो गया, मूल शब्द में जब उपसर्ग लगा कौन सा? अति, तो क्या बन गया? अत्यंत, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से बहुत सारे उपसर्ग मैंने आपको बताए थे। संस्कृत के उपसर्ग है ये, एक जैसे देखो अधि, ये अति है, अधि, तो अधि, अधि का क्या होगा? जैसे है अधिकार, अधिकार, तो ये क्या है? मूल शब्द है, ये क्या है? उपसर्ग है। तो क्या बन गया? अधिकार। क्या बन गया? अधिकार। अधि माने होता है श्रेष्ठ, अधि माने क्या होता है? श्रेष्ठ या ऊंचा, ठीक है। श्रेष्ठ या ऊंचा, तो हर उपसर्ग का एक अर्थ भी है। ये संस्कृत के उपसर्ग है, अति, अधि, अनु, ठीक है। ये सब संस्कृत के उपसर्ग है, मैंने वीडियो डाले हुए हैं, समझाए हुए हैं। अप है जैसे, ठीक है, अधि, अभी है, अब है, ये सब आपके उपसर्ग है। कौन से? संस्कृत के। तो इसको आप समझ लीजिए और करिए। उपसर्ग में अब जैसे ये आपको मैंने कहा संस्कृत के उपसर्ग है। अब आइए चलते हैं आपको किसके उपसर्ग बताने के लिए। संस्कृत के उपसर्ग हो गए, हिंदी के उपसर्ग हो गए, और कौन से उपसर्ग हो गए? उर्दू और फारसी के। उर्दू और फारसी के देख लो, जैसे एन, जैसे एन, एन माने होता है ठीक, एन, एन का अर्थ होता है ठीक। अब मौका है, मौका होता है अवसर, तो एन मौके पे, तो यहां पे लग गया एन, एन मौके, थोड़ा सा ये बदल जाता है, एन मौके, एन मौका भी हो जाएगा, एन मौके पर, एन मौका आया, तो जैसा ही वाक्य होगा वैसे ही ये बदल, तो एन मौका या एन मौके, है ना। तो इसको हम एन मौका कर लेते हैं अभी तो फिलहाल। तो एन ठीक, ये लग गया। मौका क्या है आपका? तो मौका आपका है मूल शब्द, तो मूल शब्द लिख दो, ध्यान रहेगा आपको। और ये क्या है आपका? उपसर्ग, ठीक है। तो मौका में हमने एन लगा दिया, तो ये उर्दू फारसी के आपके उपसर्ग हो गए। एन हो गया और एन मौका बन गया इससे। और देख सुन लीजिए, जैसे कम लग गया, तो कम में हो गया थोड़ा होता है, कम का अर्थ होता है थोड़ा, कम का अर्थ होता है थोड़ा, तो थोड़ा। अब कम उपसर्ग को हम किसी शब्दांश में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम किसी शब्दांश में जब लगा देते हैं तो हो जाता है कमजोर। क्या हो जाता है?
कमजोर, इस तरह से। तो जोर क्या है? मूल शब्द है। कम क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। कमजोर, कम कीमत, कम अक्ल, कम सिन, कम वक्त, कम उम्र, कम खर्च। देखिए ये कम उपसर्ग हर जगह लगा। कम वक्त, कम खर्च, कम वक्त, कैसे? कम वक्त, कम वक्त, ये हो गया। कम वक्त का मतलब होता है वक्त हो गया बदमाश, कम खर्च करना, कमजोर, ये सारे मूल शब्द हो गए और ये उर्दू फारसी के सारे। अब मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी कि क्या उर्दू क्या फारसी, आप ये रखिए। जैसे ला इलाज, ला इलाज, तो ला इलाज में क्या हो गया? ला क्या है? उपसर्ग है ना। बदबू, जैसे होता है बेमौका, बेमौका, मौका तो आपको पता है मूल शब्द हो गया, लेकिन बे क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो ये उर्दू के हो गए, तो ये आप ध्यान रखें। ओके, ये आपके उपसर्ग हो गए। हिंदी के उपसर्ग भी ऐसे होते हैं, सुकोमल, सुकोमल, कोमल क्या है? मूल शब्द, और सु क्या है? उपसर्ग। ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, इस तरह से करते हैं। उसी तरह से प्रत्यय, यहां लिखते हैं प्रत्यय पा, याद रखिए प्रत्यय पा, पा माने पीछे। मैं आपको एक हिंट दे रही हूं, ये कोई व्याकरण का नियम नहीं है। ऊ माने आ, यानी ऊ माने आ, आगे। प्रत्यय पा, पा माने पीछे, प्रत्यय पा इसमें, तो पा माने पीछे। किसी शब्दांश के पीछे जब कोई शब्दांश लगता है, कोई अंश लगता है, तो वो क्या हो जाता है? प्रत्यय हो जाता है। ये दिमाग में रखो, ये दिमाग में रखोगे तो नहीं भूलोगे आप इसको। ठीक है, जैसे है होनहार, जैसे है होनहार, सजावट, मैंने कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय आपको पढ़ाया है, वो आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो देखकर समझ लीजिएगा। अभी हम आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसे हो गया आपका खिलौना, तो खिलौना, खिलौना किसी पीछे लगता है तो पीछे में देखना है, तो क्या हो जाएगा इसका प्रत्यय? खिल औना। ये क्या है? प्रत्यय। ये क्या है? प्रत्यय औना। अभी औना मैं ठीक कर रही हूं, टेंशन मत लो। खिलौना, तो औना और खिल है तो खिल की जगह कर लो खेल, खिल नहीं आएगा, खेल आएगा, औना। तो खेल क्या हो गया? ये आपको थोड़ा सा अगर अलग करना होगा तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया है। जब प्रत्यय धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। जैसे हो गया आपका बुलावा, बुलावा, बुलावा क्या बनेगा? बोल आवा। जैसे आहट है ना, आहट तो उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है? पीछे लगता है, आवा, दिखावा। और नॉर्मल सी चीज देख लो, जैसे उड़ान, उड़ान, ये हो गया। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ लीजिए प्रत्यय उपसर्ग। सिंधु घाटी की सभ्यता रह गई है, वैसे अच्छे से करवा दिया है। वीडियो में चेक कर लेना, देख लेना, समझ लेना। कोई समस्या हो तो बता देना, एक आध और जो भी होगा मैं करवा दूंगी आपको। नमस्कार।